तो बात करते हैं आगे। कल जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे, मेरे पास बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे को एक पर्सनलाइज्ड एक डाइट चाहिए। मैंने वो वीडियो बनाने के टाइम ही बोला था कि आप लोगों को नॉलेज गेन करनी है ताकि आप अपनी डाइट खुद मेंटेन कर सको। जैसे बहुत लोगों के जब मैसेजेस आए हैं तो मैंने प्रॉपर आइटम्स के साथ उनके न्यूट्रिशनल लेवल के डाइट चार्ट पूरा टाइप बना रखा है, जिससे आप डेली क्या क्या खाना है, कितना कितना खाना है वो पता लगा सकोगे। मैं बस तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे अपने हिसाब से अपनी डाइट बनानी है। मैं सबकी डाइट ऐसे नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि आप नॉर्मली कितना खाते थे उसके हिसाब से आप धीरे धीरे रिड्यूस, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो, आपको बस चीज़ समझनी है कि कैसे आप अपनी डाइट पर फोकस कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई थी कि आप कैलोरी को मेंटेन करना है आपको, ठीक है। पहली चीज़ है वो आपको कैलोरी मेंटेन करनी है, जो कि है आपकी नॉर्मल एवरेज, दैट इज़ अराउंड 2000 मैंने बताया था। किसी का 2200, किसी का 1800, जो भी होता है उससे आपको कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। दैट मीन डेफिसिट में होनी चाहिए। अराउंड 1800 1600 से शुरू करो, धीरे धीरे उसको कम करना है आपको वीकली। कि 1500 कर दी, अगले वीक आप 1200 लेनी शुरू करोगे, तो इस टाइप से आपको कैलोरीज धीरे धीरे रिड्यूस करनी है। सेकेंड थिंग जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि आपको प्रोटीन पे ध्यान देना है। प्रोटीन आपका पर बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम का प्रोटीन आपको जरूरी है, वो आपको फुलफिल करना ही करना है। तो पहले आप प्रोटीन देखोगे डेली आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा आपके पास बच रहा है वो आप कैलोरीज बाकी सोर्सेज से लोगे, ठीक है। प्रोटीन कंपलसरी, क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन में बहुत हेल्प करता है, प्लस आपके मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स मैंने बोले थे जो इंक्लूड करने आपको अपने डाइट में, वो था आपका एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर के बाद आपको ग्रीन टी इंक्लूड करनी थी, और प्लस आपकी लीफी वेजिटेबल्स मतलब जो भी वेजिटेबल्स खाते हो, लीफी वेजिटेबल्स अगर लोगे तो उससे फाइबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। फाइबर्स आप इंक्लूड कर दोगे अपने बॉडी में। अब मेन चीज है, इसके अलावा अगर आपको जल्दी वेट लूज करना है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज कार्डियो। इस कार्डियो के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि कार्डियो से क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या नहीं। अब इसके अलावा एक चीज और बताई थी मैंने, वो थी आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी जरूरी है। अब मैं प्रॉपर डाइट बताऊंगा आपको चार्ट के साथ कि आप कैसे कैसे क्या क्या खा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको प्रोटीन पे ध्यान देना है कि आपका प्रोटीन आपके बॉडी के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल सोच लो, मैं अपना ही ले लेता हूँ, 59-60 है मेरा, तो 60 के अराउंड मेरा 60 मास है। तो अगर 60 kg किसी का बॉडी मास है ना, तो उसको एटलीस्ट 1.5 ग्राम के हिसाब से 60 + 30 90 ग्राम डेली का प्रोटीन चाहिए। अब वो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा कि आप वे प्रोटीन लो, आप सप्लीमेंट लो, कोई एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली नेचुरल चीज़ों से जो आप खाते हो, राजमा और आपका सोयाबीन चंक्स, पनीर, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सस्ती भी चीज़ें हैं, घरों में कोई सोचते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े, तो मैं उसके हिसाब से मैंने पूरी चार्ट बना रखी है एक एक आइटम की, किसमें कितना क्या कंटेंट है, ये मैं आपको बाद में डाल दूंगा। तो उसके हिसाब से अपना प्रोटीन कंटेंट आप बना सकते हो कि कितना मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। उसके अलावा जो आपका बच रहा है कैलोरीज डेली का, डेली इनटेक में आप डेफिसिट जाने के लिए जितनी कैलोरीज बच रहे हो, वो कैलोरीज आप अदर सोर्सेज से ले सकते हो। वो सब मैंने चार्ट में बना रखा है, वो मैं भी चार्ट आपको दिखा दूंगा। अब आप देखो, कुछ एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। ये है एप्पल साइडर विनेगर, मेरा तो ख़त्म होने वाला है। इसमें आप देख सकते हो कुछ पार्टिकल्स तैर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पास से देख सकते हो, इसमें कुछ पार्टिकल्स तैर रहे हैं, यही होता है असली। ये जो लिखा है ना विद मदर, ये मेन चीज़ है, विद मदर, ठीक है। तो आपको कभी भी एप्पल साइडर विनेगर लेना है तो क्लियर नहीं लेना कि आप सोचो ये गंदा है तो भाई ये वाला नहीं लेना मुझे। इसमें पार्टिकल्स जब तक तैर रहे हैं तब तक सोच लो इसकी नेचुरलिटी है। अब बात करते हैं आप ग्रीन टी कोई भी कंपनी की ले सकते हो, मैं टाइफू का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। शुगर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1 ग्राम शुगर, अगर आप 10 ग्राम शुगर ले रहे हो तो 40 ग्राम, मतलब आपका 1:1 होता है कैलोरीज का। 10 ग्राम शुगर में एटलीस्ट 40 ग्राम आपका कैलोरीज होता है, तो बहुत सारी कैलोरीज आपको वैसे भी हटानी है। तो स्टीविया पाउडर, आपने स्टीविया के बारे में पढ़ सकते हो, ये मैं ज़ेबिक कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी मतलब ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्टीविया, ये जो है ना स्टीविया लीव्स से बनते हैं, ये नेचुरल सब्स्टिट्यूट है शुगर का, ये किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए यूज़ होगा, शुगर पाउडर की तरह ही होता है। अब जो आप एक्स्ट्रा एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज़ दिस चिया लीव्स, आपने पहले भी सुना होगा ये, ठीक है। ये जो नॉर्मली इसके दाने होते हैं, इसको आपको पानी में भिगोकर
और इसको शेक्स वगैरह में आप सुबह ड्रिंक की तरह यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा होता है, फाइबर बहुत कंटेंट होता है इसके अंदर। फिर आपको जो वाइट राइस हैं, वाइट राइस हटाने पड़ेंगे, वाइट राइस की जगह आपको ब्राउन राइस लेना पड़ेगा, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। बस आपको याद रखना है जो मैंने कल बताया था, अवेयर हो जाओ, ये जो न्यूट्रिशनल चार्ट है, ये न्यूट्रिशनल चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि कितने ग्राम में आपका कितना आप कैलोरीज ले रहे हो, कितना उसमें प्रोटीन मिल रहा है, क्योंकि प्रोटीन और कैलोरीज दो चीज़ आपको मेंटेन करके चलना है, तब जाके आप अपना वेट लॉस बहुत आराम से कर सकते हो। सोयाबीन चंक्स, ये भी आप कैसे भी ले सकते हो, ओपन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा उसका न्यूट्रिशनल चार्ट, अगर आप क्लियरली देखोगे तो 100 ग्राम में आपका एटलीस्ट 350 ग्राम कैलोरीज होती है, जिसमें आप देखो प्रोटीन कंटेंट इसका कितना अच्छा है। आप देख सकते हो प्रोटीन कंटेंट 52 दिखा रहा है, अराउंड 50। सोचो कितना अच्छा है, मतलब आप 100 ग्राम अगर आप इसे यूज़ करते हो सोयाबीन चंक्स को, 100 ग्राम अगर आप एक दिन की सर्विंग ले रहे हो, 50 ग्राम तो आपका यहीं से मिल जा रहा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इस चार्ट में आपको प्रॉपरली दिखा सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ उसके बाद कि आप कैसे कैसे क्या यूज़ करोगे। ये रहे आपके आइटम्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद फिर आप सेव कर सकते हो स्क्रीनशॉट को। ये आइटम्स हैं लाइन से, उसमें कितना अमाउंट है, कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है, ये आप इजीली देख सकते हो। और मैं इसके हिसाब से बताऊंगा आप कैसे अपना डाइट बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलो इस चार्ट को जैसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, सबसे पहले आपको प्रोटीन कंटेंट पूरा करना है। अगर आप सोचो 80 kg के हो, आपको वेट लॉस करना है, तो 80 प्लस आपका 0.5 से अगर आप देखोगे तो आपको एटलीस्ट 120 ग्राम चाहिए, ठीक है। 120 ग्राम प्रोटीन पहले आपको पूरा करना है, जिसमें आप देखो पूरे डे में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे सोया चंक्स 100 ग्राम अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो आपका यहाँ पे 50 ग्राम यहीं से मिल जा रहा है, ठीक है। प्लस जब भी आप मील लोगे, 2 टाइम आपके सुपर मील होनी चाहिए, मतलब एक तो लंच और एक आपका डिनर। जब आप थोड़ा ज़्यादा खाओगे तो उसमें आप दही, नॉन फैट दही, जो आपका डबल टोन्ड मिल्क आता है उससे दही यूज़ करके, आप नॉन फैट मिल्क से आप दही बनाकर यूज़ करोगे तो आप देखोगे 100 ग्राम में आपको 10 ग्राम मिल रहा है। दैट मीन्स आप 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हो, 200 ग्राम दही ले रहे हो, तो आपका कितना मिल जा रहा है 20। तो आपका 50 प्लस 2 70 ग्राम प्रोटीन मिल चुका है आपको यहाँ से। और आपने कैलोरी कितनी कंज्यूम कर ली, 350 प्लस यहाँ पे आप 100 मान लो ऑलमोस्ट, तो 350 100 450 कैलोरीज में ही आपने कितना कर लिया, 70 ग्राम प्रोटीन इंक्लूड कर दिया अपनी डाइट में, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्राउन राइस, मतलब इस चार्ट में आप देखकर इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे को क्या चीज़ खानी है तो मेरा प्रोटीन कंटेंट कितना होगा। ब्राउन ब्रेड अगर आप 4 स्लाइसेस ले रहे हो तो उसमें आप देख रहे हो 320 आपका कैलोरीज हो रहा है, प्लस 13 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जा रहा है। इस तरीके से आप इस चार्ट से इजीली बना सकते हो कि आपको कितना प्रोटीन लेना है आपके बॉडी वेट के हिसाब से, और प्लस आप कितनी कैलोरी कंज्यूम करोगे। आपको अपनी कैलोरी पहले प्रोटीन कंटेंट पूरा करना है, अपने आप चार्ट बनाओगे। और उसके बाद आपको इसके अलावा जो चीज़ें इंक्लूड करनी वो मैंने बता दिया था, एप्पल साइडर विनेगर। वो क्यों, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, आपका लास्ट जो मील लोगे, जो आप डिनर करोगे, डिनर आपका फॉर एग्जांपल 9 बजे हो गया, अब 9 बजे से हमारा पेट खाली रहेगा, रात भर हम फास्टिंग की तरह, क्योंकि स्लीप में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। जब सुबह उठता है कोई भी इंसान, तो उस टाइम पे अगर वो वॉकिंग वगैरह के लिए जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, अब उसके पास जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो तो है, प्लस एनर्जी के लिए वो फैट को अपना ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम ये एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं तो ये फैट को मतलब ब्रेक करने में और ज़्यादा मतलब हेल्प करता है बॉडी की, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद सुबह सुबह आप एप्पल साइडर विनेगर पी लो, मतलब 2 ढक्कन पानी में डालकर आपको कंज्यूम करना है। उसके बाद वॉकिंग करनी है, आप घर में कर सकते हो, अगर पार्क है तो पार्क में वॉकिंग कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे सुबह नाश्ते में ग्रीन टी के साथ आप जो भी आपने चार्ट देखा, चार्ट के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। चाहे तो आप ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हो टोस्ट की तरह, ठीक है। चाय नहीं लेनी, पहली बात आपको पैक्ड आइटम कुछ नहीं लेना बाहर का, मैगी चिप्स कुछ नहीं, चाहे चीट डे हो आपका। चीट डे के लिए देखो मैंने यहाँ पे अलग से बता रखा है, आप चीट डे पे भी घर की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पास्ता बना सकते हो, नूडल्स बना सकते हो, क्योंकि आप देखोगे इसमें भी कैलोरीज कम है अगर आप लिमिट में लोगे। चीट डे में आपको टेस्ट मिल जाएगा अच्छा। जबकि आप ओट्स बनाते हो, अगर आप ओट्स यूज़ कर रहे हो, ओट्स को आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हो एज अ डेजर्ट। आप रात को क्या करो, 1 घंटे पहले ओट्स को पानी में, ठीक है, या फिर नॉन फैट मिल्क है आपके पास डबल टोन, उसमें उसको थोड़ा सा कुक कर लो या फिर नॉर्मली डाल के सोक करने के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसको फ्रिज में रख देना, ठंडा जब हो जाएगा उसमें शहद हनी डालकर आप यूज़ करोगे तो एज अ डेजर्ट की तरह टेस्ट आएगा। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी उसकी, ठीक है। बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट होता है ओट्स में।
तो ये मेनली आपका बेसिकली पूरा चार्ट है जो आपको हेल्प करेगा अपनी पर्टिकुलर डाइट बनाने में। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ जिसने नहीं देखा है, ठीक है। अब जिनको गेन करना है उनके लिए भी बता देता हूँ, रुक जाओ।